स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर द ट्रायल बैलेंस। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसी के बेसिस पे आगे जाके आपके फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। यस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का जो बेस है वो ट्रायल बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस चैप्टर आप आराम से ध्यान से पढ़ना। ये एक वन शॉट सीरीज है। यस, एक ही लेक्चर में मैं पूरा ट्रायल बैलेंस खत्म करूंगा, स्टार्ट से लेके एंड तक जितने भी कंसेप्ट है ट्रायल बैलेंस के मैं आज के लेक्चर में आपको समझा दूंगा। इस लेक्चर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस में लेजर से कैसे बनाऊं, और तीसरे पार्ट में बताऊंगा कि भाई ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। अगर ट्रायल बैलेंस में कोई मिसिंग आइटम है तो सस्पेंस अकाउंट को हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये लेक्चर को आप एंड तक जरूर देखना, एक भी मिनट मिस मत करना। बिकॉज अगर आपका एक भी कंसेप्ट छूट गया तो आपको ट्रायल बैलेंस में तो दिक्कत आएगी, आगे जाके आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अंदर भी दिक्कत आएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर द ट्रायल बैलेंस, और हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है। सो स्टूडेंट, ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है? सी, मैंने आपको लेजर चैप्टर कराया था। लेजर चैप्टर में आपको क्या बताया था कि जितने भी अकाउंट बनते हैं, या जितने भी आप मेरे अकाउंट बनाता हूं, क्या मेरा सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, उन सब का लेजर बनता है। यस, और उस लेजर के अंदर हमारा एंड का बैलेंस निकलता है, और वो बैलेंस जो होता है उसी को अगर मैं क्लब करके इंडेक्स बनाऊं तो उसको मैं बोलता हूं ट्रायल बैलेंस। तो जहां पे मेरा लेजर चैप्टर खत्म होता है ना, वहां पे ट्रायल बैलेंस चालू होता है। मतलब लेजर खत्म हुआ, लेजर बन गया, अब लेजर के जो बैलेंसेस होंगे, इट कैन बी अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, उसको मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर लेके जाऊंगा। तो द लेजर चैप्टर वेयर इट्स एंड, ट्रायल बैलेंस वहां पे स्टार्ट होता है। ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ द डेबिट एंड द क्रेडिट बैलेंस टेकन फ्रॉम द लेजर। जिन्होंने मेरा लेजर चैप्टर सीरीज नहीं देख रखी, नीचे लिंक दिया हुआ है, प्लीज लेजर चैप्टर की सीरीज देख लेना, जिससे आपको ट्रायल बैलेंस और अच्छी तरह आपको समझ में आए। तो ट्रायल बैलेंस दिखता कैसे है, पहले आपको बताता हूं दिखता कैसे है, बताऊंगा आपको कैसे बनेगा। देखो, ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसा दिखता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और यहां पे इसकी हेडिंग मतलब कैश का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है। व्हीकल का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है। सर ये डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। डोंट वरी, मैं सब समझाऊंगा आपको। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि फॉर्मेट क्या होता है। तो ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज द पर्टिकुलर एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो नंबर, और ये डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस। ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस का जो टोटल होता है वो हमेशा इक्वल होगा। मतलब द टोटल ऑफ द डेबिट, जो टोटल होगा डेबिट का वो क्रेडिट के इक्वल होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डेबिट का टोटल ज्यादा हो और क्रेडिट का कम हो, नहीं, दोनों का इक्वल होगा। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, हेड्स और टेल, सिमिलरली अकाउंट्स के 2 पहलू होते हैं, कौन सा, डेबिट या क्रेडिट। अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो कोई ना कोई अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा। आप कोई भी एंट्री बता दो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए सैलरी डेबिट हुई और कैश अकाउंट क्या हुआ, 1 लाख से क्रेडिट हुआ। तो कोई भी अकाउंट के 2 साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो जितने अमाउंट से डेबिट होगा उतने अमाउंट से कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट भी होगा। तो द सम ऑफ द डेबिट हैज टू बी इक्वल टू द सम ऑफ द क्रेडिट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डेबिट बैलेंस ज्यादा हो क्रेडिट कम हो, या ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्रेडिट ज्यादा हो आपका डेबिट कम हो। दोनों आपके इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है तो आप रीजनेबली श्योर हो सकते हो, मैंने वर्ड यूज किया है रीजनेबली, 100% नहीं, आप रीजनेबली श्योर हो सकते हो कि आपने अकाउंट ठीक ही बनाए होंगे। पर 100% क्यों नहीं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में 100% क्यों नहीं। पर अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है डेबिट और क्रेडिट का, दोनों का टोटल हैज टू बी इक्वल। अगर इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं पक्का आपने गलती की है। तो ट्रायल बैलेंस शुड ऑलवेज मैच। हाउएवर, मैं बता चुका हूं, अगर वो मैच हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% सही हो। बट अभी हम इस चैप्टर के लिए मान लेते हैं कि अगर आपका मैच हो रहा है तो आप रीजनेबली आप सही हो। ओके, तो ट्रायल बैलेंस दिखता कैसा है, वो ऐसा दिखता है।
तो सर ये डेबिट बैलेंस कैसे मालूम चलता है, क्रेडिट बैलेंस कैसे मालूम चलता है, कैसे मालूम चलेगा सर कैश का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? देखो इसके लिए मैंने आपको लेजर बताया था, चलो जिन्होंने नहीं देखा उनको भी मैं बता देता हूं। देखो पूरे जो अकाउंट्स होते हैं, जितने भी अकाउंट्स होते हैं दुनिया के अंदर, जितने भी अकाउंट दुनिया में जितने भी अकाउंट्स हैं उनको मैं तीन में क्लासिफाई कर लेता हूं एज पर ट्रेडिशनल मेथड। कौन कौन सा? इट कैन बी एज अ पर्सनल अकाउंट, और इट कैन बी अ रियल अकाउंट, और इट कैन बी अ नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? जो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, नेहा अकाउंट। व्हाट इज रियल अकाउंट? जो एक पर्टिकुलर एसेट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे व्हीकल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, प्लांट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ये होते हैं रियल अकाउंट होते हैं। एंड व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? जो मेरे खर्चे या मेरे इनकम, मैंने रेंट पे किया, नॉमिनल अकाउंट। मुझे इनकम आई कमीशन, वो मेरा नॉमिनल अकाउंट। तो जितने भी अकाउंट होते हैं उसको मैं तीन में क्लासिफाई करता हूं, पर्सनल, रियल एंड द नॉमिनल। अब ये मैं सब ट्रायल बैलेंस में क्यों बता रहा हूं? यहीं पे तो आपका फंडा स्ट्रॉन्ग करना है मुझे। देखो पर्सनल अकाउंट कितने टाइप के होते हैं मैं आपको बता चुका हूं, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब पर्सनल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। सर ये डेबिट बैलेंस होता क्या है, क्रेडिट बैलेंस होता क्या है? चलो मैं अभी आपको समझाता हूं विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये है राहुल का अकाउंट, ये है राहुल का अकाउंट। अब राहुल के अकाउंट में मैंने ये सब किया हुआ है, मैंने राहुल के अकाउंट में ये सब मैंने लेजर बना रखा है। राहुल को मैंने सेल्स किया, मैंने लेजर बनाया, एंट्री क्या की, राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब मैंने राहुल को सामान बेचा 40,000 का, राहुल को सामान बेचा 40,000 का, तो मैंने एंट्री क्या की होगी सर, एक मिनट, मैंने एंट्री की होगी सर राहुल, अगर मैं राहुल को सामान बेचता हूं तो राहुल अकाउंट डेबिट करूंगा और टू सेल्स करूंगा। सपोज करो मैंने सामान बेचा 40,000 का, 40,000 का मैंने सामान बेचा, तो राहुल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? एज पर द लेजर कंसेप्ट राहुल अकाउंट डेबिट साइड में आएगा और यहां पे आएगा टू सेल्स आपका 40,000 रुपए। क्लियर है? तो यहां पे राहुल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? बिकॉज राहुल अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूं और यहां पे नाम क्या आता है? ये आता है सेल्स में। ये मैंने आपको लेजर जो सीरीज है, जो 7 पार्ट सीरीज है, वो मैं आपको मैंने पहले से ही आपको बता चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वो आप उसको देख लेना। यहां पे मैं लेजर बताना नहीं समझा रहा हूं, यहां पे मैं लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो मैं बता रहा हूं। क्लियर है? तो लेजर आना बहुत जरूरी है। तो देखो ये है मेरा पर्सनल अकाउंट, ओके। तो राहुल का, अब मुझे बताओ राहुल का बैलेंस क्या है? राहुल को मैंने दो आइटम बेचे, एक 14 जून को और एक 21 अगस्त को, एक 40,000 का और एक 20,000 का। टोटल कितने का माल बेचा मैंने उसको? 60,000 का। तो राहुल से मुझे पैसे लेने या देने हैं? सुनो ये कैसे मालूम चलेगा, देखो सी, राहुल अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है। सर डेबिट साइड में टोटल आ रहा है 60,000, 40 + 20 60, और क्रेडिट साइड में क्या आ रहा है? सिर्फ 10,000। कितना आ रहा है? 10,000। जब राहुल ने मुझे 10,000 रुपए पे किया था मैंने एंट्री की, मतलब डेबिट का टोटल आ रहा है 60,000, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 10,000। आपने कभी कोई सब्जी लेने गए हो, वो होता है ना वेइंग स्केल, तो वेइंग स्केल दोनों बराबर होने चाहिए ना, दोनों बराबर होने चाहिए। आप 1 किलो सब्जी लोगे तो 1 किलो का यहाँ पे वो रखेगा, यहाँ पे सब्जी रखेगा, बराबर होने चाहिए। बस यहाँ पे भी बराबर होने चाहिए। डेबिट हैव टू बी इक्वल क्रेडिट, पर सर डेबिट तो सर आपका 60,000 रुपीज है, देखो ना 40 और 20 60 आ रहा है, और सर जो आपका क्रेडिट आ रहा है वो सिर्फ मात्र 10,000 रुपए आ रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहां पे इसका बैलेंस डेबिट में ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट में ज्यादा आ रहा है, हर डेबिट में ज्यादा आ रहा है। 60,000 और 10,000, मतलब दोनों में फर्क कितना आ रहा है सर? 50,000 का। यहां का टोटल 60,000, यहां का टोटल 10,000, दोनों में जो फर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है? 50,000। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं 50,000 रुपए, यहां लिख दूं 50,000 रुपए, तो आपका यहां लिख दूं 50,000 रुपए, तो ये मेरा बैलेंस हो जाएगा जो वेइंग स्केल होता है। मतलब यहां पे भी 60, यहां पे भी 60 होना चाहिए। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, जब मेरा साल खत्म होता है 31/3/22 को मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 50,000। सर वो कैसे आया? देखो मैंने राहुल को, हुआ क्या, मैंने राहुल को दो माल बेचे हैं। एक मैंने माल बेचा 40,000 का 14 जून को, और एक मैंने माल बेचा 21 अगस्त को 20,000 का। टोटल 60,000 का माल बेचा, उसमें से मुझे सिर्फ 10,000 रुपए राहुल से मिले हैं।
इसका मतलब है 60,000 का माल बेचा, 60,000 का माल बेचा, 10,000 रुपए लेने हैं। टोटल कितने लेने हैं मुझे अब उससे? 50 और लेने हैं ना। अरे भाई 60 का माल बेचा, 10 दे चुका है वो, तो 50,000 और लेने हैं राहुल से। तो 50,000 रुपीज बैलेंस कहां पे आ गया सर? क्रेडिट में आया बैलेंस। तो ये सर क्रेडिट बैलेंस है। कौन बच्चा बोला कि ये सर क्रेडिट बैलेंस है? अरे नहीं भैया, ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है इसलिए मैंने क्रेडिट में लिखा है। डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है इसलिए मैंने क्रेडिट में लिखा है। ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। मतलब सर क्योंकि ये डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है 60,000 और यहां पे 10,000, तो मैंने क्रेडिट में बराबर करने के लिए लिखा है, पर एक्चुअली ये बैलेंस डेबिट है। आता क्रेडिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में आ रहा है। अगले साल जब मैं ओपन करूंगा, अगले साल जब मैं ओपन करूंगा तो मैं क्या करूंगा? मेरी जो डेट कौन सी रहेगी? मेरी डेट रहेगी 1/4/22 और मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये मेरा साल खत्म हो गया और यहां पे मैं बैलेंस लिखूंगा 50,000। मुझे राहुल से 50,000 रुपए लेने हैं। मतलब 60,000 का मैंने माल बेचा, 10,000 वो दे चुका है मुझे, अभी मुझे 50,000 लेने हैं। तो ओपनिंग बैलेंस जहां पे आता है, जहां पे ओपनिंग बैलेंस आता है वहां से वो होता है, डिसाइड होता है कि वो डेबिट है या क्रेडिट है। क्लियर है? तो ये जो 50,000 बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस नहीं है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में आ रहा है। अरे भैया क्लोजिंग क्रेडिट में इसलिए आ रहा है बिकॉज डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो बराबर करने के लिए लिखा हुआ है। पर अल्टीमेटली तो डेबिट साइड ज्यादा है, तभी तो क्लोजिंग में क्रेडिट में आ रहा है। तो 50,000 रुपीज इज माई डेबिट बैलेंस, जो मेरा ओपनिंग में आएगा। तो हमेशा जो बैलेंस जो डिसाइड होता है वो ओपनिंग बैलेंस होता है। अगर ओपनिंग डेबिट में आ रहा है तो डेबिट बैलेंस, अगर क्लोजिंग में आ रहा है, अगर क्रेडिट में आ रहा है तो क्रेडिट बैलेंस। इधर मेरा ओपनिंग बैलेंस कहां पे आता है? हमेशा अपोजिट साइड में आता है, हमेशा अपोजिट साइड में। क्यों? क्योंकि जब मैंने नया साल ओपन करूंगा तब मैं देखूंगा राहुल का अकाउंट डेबिट है 50 से, वापिस एंट्री नहीं करूंगा। कितने से डेबिट है? 50,000 से। मतलब मुझे राहुल से 50 लेने हैं। 60 लेने थे, 10 दे चुका, अब पिछले साल दे चुका, अभी भी 50 का हिसाब बाकी है। तो राहुल का बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस। तो ध्यान रखना, क्लोजिंग बैलेंस से डिसाइड नहीं होता डेबिट या क्रेडिट है, ओपनिंग बैलेंस से डिसाइड होता है। तो ये जो इसका अगले साल का ओपनिंग बनेगा ना, तो ये डेबिट में बनेगा। तो अगर क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, तो इसका मतलब है वो डेबिट है। डेबिट साइड ज्यादा है तभी तो क्रेडिट में मैंने लिखा है बराबर करने के लिए। तो राहुल का अकाउंट क्या है? डेबिट बैलेंस। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, जैसा कि मेरे केस के अंदर मैंने आपको बताया कि राहुल का बैलेंस कितना है? 50,000। मतलब मुझे राहुल से 50,000 रुपए लेने हैं, मुझे राहुल से 50,000 रुपए लेने हैं। तो सर पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है? यस बेटा, पर्सनल अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। वो कैसे होगा? देखो, पर्सनल अकाउंट हो गया, ये होगी मेरी नेहा अकाउंट। अब नेहा से मैंने कुछ परचेस किया, 70 का परचेस किया, 20 का परचेस किया। भाई मैंने कोई सामान खरीदा, मैंने ये पेन बनाने के लिए सामान लिया। अब ये पेन बनाने के लिए मैंने जब सामान लिया तो मैंने उससे 70 और 20 90,000 का मैंने सामान लिया और मैंने पे कितना किया? अभी तक सिर्फ पे किया सिर्फ 30,000 रुपए। इसका मतलब है कि मुझे नेहा को कितने देने हैं? टोटल मैंने सामान खरीदा 90 का और 30 मैंने पे कर दिया, 30 पे कर दिया। इसका मतलब है बैलेंस कहां आएगा? यहां आएगा, यहां आएगा। डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है? सर क्रेडिट ज्यादा है। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 90, यहां का टोटल आ रहा है 30, तो यहां पे बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन समझ गए ना? मैंने आपको लेजर में बताया था, साल के अंत में 90 माइनस 30 कितना होता है? सर 60,000। तो ये जो 60,000 है ये डेबिट में आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है? सर ये क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में इसलिए आ रहा है बिकॉज क्रेडिट से ज्यादा है, बैलेंस करने के लिए मैंने डेबिट में लिखा है, पर ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है, ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है। दिस इज माय क्रेडिट बैलेंस। सर क्रेडिट बैलेंस क्यों है सर? नहीं समझ में आया? बिकॉज क्रेडिट साइड ज्यादा है तभी तो डेबिट में बैलेंस आ रहा है। जब यही मेरा अगले साल ओपनिंग बनेगा 1/4/22, जब नया साल ओपन होगा
तो मैं एंट्री क्या करूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये मेरा ओपनिंग में आ जाएगा 60,000 रुपये। जब मेरा ईयर खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद मेरा ओपनिंग में आ जाएगा 60,000 रुपये। तो ये बताओ ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आ रहा है, सर क्रेडिट में आ रहा है। तो जब ओपनिंग बैलेंस जहां पे आता है वो बैलेंस होता है। क्लियर है? तो यहां पे नेहा को मुझे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब है मुझे नेहा को पे करने हैं 60,000 रुपये। मुझे नेहा को पे करने हैं 60,000 रुपये। तो यहां पे नेहा का जो बैलेंस आ रहा है वो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। कितना पे करना है, 60,000 रुपये। ये मेरा क्रेडिट बैलेंस और ये मेरा डेबिट बैलेंस। मतलब मुझे राहुल से लेने हैं 50,000 रुपये। क्या उसने 10 साल पैसे नहीं दिए हो, पर मुझे अकाउंट बनता रहेगा हर साल, और उससे कितने लेने हैं, 50,000, और नेहा को देने हैं मुझे 60,000 रुपये। मेरी लाइबिलिटी है, क्योंकि क्रेडिट में कौन सा आइटम आता है, लाइबिलिटी आता है एज पर द मॉडर्न मेथड। मैं आपको समझा चुका हूं। क्रेडिट बैलेंस मतलब अगर कोई पर्सन का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब मुझे उसको पैसे देने हैं। क्लियर है? तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। यस, दोनों हो सकते हैं। डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। किसी से लेना होगा या किसी को पैसा देना होगा। ओके, समझ में आया? अगर आपको ये मैं यहाँ पे आपको लिख भी दिया, इट मीन वी हैव टू रिसीव द मनी, इट विल बी शोन द एसेट साइड। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है वी हैव टू पे द मनी, और ये लायबिलिटी साइड में आएगा। अगर मुझे राहुल से पैसे लेने हैं, मुझे राहुल से पैसे लेने हैं तो डेबिट में आएगा। मुझे नेहा को पैसे देने हैं तो वो क्रेडिट में आएगा, मेरी लायबिलिटी साइड में आएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन विल हमेशा मुझे बताएगा कि भैया ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, बताएगा, या फिर कोई हिंट देगा मुझे, पक्का कोई ना कोई हिंट देगा कि ये डेबिट और क्रेडिट है। पर डेबिट और क्रेडिट डिसाइड होता है हमेशा ओपनिंग बैलेंस से। क्लोजिंग बैलेंस जहां पे आएगा उसका अपोजिट में होगा। अगर क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है तो इसका मतलब है उसका ओपनिंग डेबिट में हुआ, तो वो डेबिट बैलेंस हुआ। क्लियर है? यहां तक समझ में आया, नहीं आया? तो पर्सनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। अगर ये समझ में आया तो फटाफट एक क्विक होमवर्क करें। देखो हेडिंग, ड्यू टू राहुल, मुझे राहुल, अभी वो वाले राहुल को भूल जाओ, अब ये नया है। मुझे राहुल को देने हैं, डेबिट है क्रेडिट है, मुझे देने हैं किसी को पैसे, डेबिट है सॉरी क्रेडिट है। मुझे देने हैं ना भैया, मुझे राहुल को पैसे देने हैं तो क्रेडिट बैलेंस होगा। ड्यू फ्रॉम पूजा, मुझे पूजा से पैसे लेने हैं। फ्रॉम मतलब मुझे पूजा, हिंदी में करो ना अनुवाद। ड्यू फ्रॉम पूजा, मुझे पूजा से पैसे लेने हैं, तो इसका बैलेंस कहां पे आएगा, मुझे उससे लेने हैं, मुझे पूजा से पैसे लेने हैं। ड्यू फ्रॉम, मुझे पूजा से पैसे लेने हैं। एसेट हुआ ना मेरा, एसेट का बैलेंस तो डेबिट में ही आता है। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मुझे किसी को सैलरी पे करनी है। अरे भैया मुझे किसी को पे करनी है, तो मेरी लायबिलिटी हुई ना, तो क्रेडिट बैलेंस। भाई मुझे किसी को पे करना है तो क्रेडिट बैलेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, मैंने पहले से ही पे कर दिया, मेरा इंटरनेट का खर्चा मैंने एयरटेल वाले को पहले से ही 2 साल का पहले ही पे कर दिया। पैसे बहुत थे जेब में, मैंने कहा आज लो 2 साल तक मुझे दिखना मत, पहले ही पे कर दिया। तो ये मेरा डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा, डेबिट में आएगा। सर क्यों? क्योंकि अब मुझे अगले 2 साल तक एयरटेल से सर्विस लेनी है, मुझे उनसे क्या लेनी है, सर्विस लेनी है, तो ये डेबिट के अंदर आएगा, क्योंकि मुझे अगले 2 साल तक मैं एयरटेल की सर्विस ले सकता हूं। सिमिलरली क्रेडिटर, मुझे क्रेडिटर क्या होता है, जिसको मुझे पे करना होता है, तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। क्रेडिटर मतलब मैंने ये पेन के लिए इंक खरीदी मुंबई से, तो मुझे उनको पे करना है ना, तो क्रेडिटर, तो वो लायबिलिटी साइड में आएगा। डेटर, जब मैं कोई सामान बेचता हूं उससे पैसे नहीं आए तो मुझे उससे पैसे लेने हैं, तो डेबिट बैलेंस होगा। अमाउंट लाइंग इन द बैंक, मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं, लेट सपोज 5 लाख रुपए, तो वो कहां पे आएगा, पर वो 5 लाख रुपए यहां पे आएगा, वो 5 लाख यहां आएगा, डेबिट में आएगा। क्यों? अरे एसेट है ना, मेरे बैंक में पड़े हैं, अल्टीमेटली पैसे किसके हैं, मेरे पैसे हैं। या तो मैं अपने पास जेब में कैश लेके घूमूं 5 लाख, या मैंने बैंक में जमा करा दिए, तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, अगर बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, मैंने कल एक लोन लिया, लेट सपोज आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया। अब मैंने लोन लिया तो मुझे वो लोन क्या मेरे को गिफ्ट मिल गया, नहीं, मुझे आईसीआईसीआई बैंक को वो पैसे वापस करने
करने हैं, वापस करने हैं, तो मेरी लाइबिलिटी, मेरे लिए लाइबिलिटी है भैया, मुझे कोई फ्री में नहीं दे रहा, उसने मुझे लोन दिया तो मुझे आईसीआईसीआई बैंक को वापस देने हैं, तो वो क्या हो गया, मेरी क्रेडिट बैलेंस हो गया। क्लियर है? तो पर्सनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, यहां तक क्लियर है? कोई बोल दे कि पर्सनल अकाउंट का सिर्फ डेबिट बैलेंस होता है, नहीं भैया, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, किसी से लेना किसी को देना। ओके, तो ये अगर समझ में आया तो अब हम रियल अकाउंट में बढ़ते हैं। रियल अकाउंट का हमेशा बैलेंस डेबिट बैलेंस ही होगा, डेबिट ही होगा, क्रेडिट हो ही नहीं सकता। रियल अकाउंट का बैलेंस हमेशा और हमेशा डेबिट होगा। मतलब रियल अकाउंट क्या होता है? व्हाट इज रियल अकाउंट? रियल अकाउंट इज व्हाट? रियल अकाउंट हो मेरा एसेट, मेरा लैंड, मेरी बिल्डिंग, मेरा प्लांट एंड फर्नीचर, मेरा गुडविल, मेरा पेटेंट, मेरा लैपटॉप, ये सब क्या है? मेरा एसेट है, एसेट है। मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, अब वो लैपटॉप पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए का, या तो वो लैपटॉप है या नहीं है। इट कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस, उसका डेबिट बैलेंस ही होगा। या तो वो एसेट है, या तो वो एसेट है, या तो उसकी वैल्यू 1 लाख है या वैल्यू 0। कभी ऐसा हो सकता है कि लैपटॉप की वैल्यू सर -1 लाख हो गई, हो सकता है क्या? लैपटॉप मैंने 1 लाख का खरीदा, अब मेरा एसेट कितने का? 1 लाख। अब वो मेरा मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है वो एसेट से? 1 लाख का। हो सकता है लैपटॉप की वैल्यू अगले साल 90,000 हो जाए, 80 हो जाए, 20 हो जाए, 10 हो जाए, 0 हो जाए, माइनस में जा सकती है। आपने लैंड लिया 1 करोड़ का, चलो कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तब भी वैल्यू उसकी 0 हो सकती है, उससे 0 से कम हो सकती है। और मेरा लैंड की वैल्यू -5 करोड़ है, नहीं, -50,000 है, नहीं भैया, लैंड की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से ऊपर होगी। तो कोई भी एसेट की वैल्यू हमेशा 0 के ऊपर ही होती है, 0 से कम नहीं होती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं ना, डोंट वरी। मैंने एक व्हीकल लिया, ओके, मैंने 2 व्हीकल लिए। एक मैंने बाइक ली, शानदार बाइक ली है, और वो कितने की ली है? मैंने 50,000 की। और फिर मैंने एक और काइनेटिक भी ले लिया 30,000 का। तो मेरे पास टोटल व्हीकल कितने हैं? टोटल कितने व्हीकल हैं? 80,000 का। अब या तो वो गाड़ी है, अगर सपोज करो चोरी भी हो गई तो उसका बैलेंस 0 होगा, माइनस में तोड़ी जाएगा बैलेंस। तो अभी बैलेंस कितना आ रहा है? 50 और 30, टोटल कितना आ रहा है? तो टोटल आ रहा है 80,000। तो इसका बैलेंस साल के अंत में कहां पे आएगा? सर बाय बैलेंस कैरी डाउन 80,000 रुपीज आएगा, और इसको मैं क्लोज करूंगा, 80,000 से क्लोज करूंगा। ओके, और जब मेरा साल खत्म हो जाएगा, सर ये बैलेंस यहाँ क्यों आया? बिकॉज डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, डेबिट का टोटल क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए, ये बात कभी मत भूलना। तो डेबिट का टोटल आ रहा है 80, क्रेडिट में आ रहा है 0, तो क्रेडिट में बैलेंस लिख दो, और यही मेरा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, जो ये बैलेंस है वो बन जाएगा। और ये कहाँ ओपनिंग बैलेंस कहाँ आ रहा है? सर ओपनिंग बैलेंस मेरा यहाँ पे आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस, तो ये मेरा डेबिट में आ रहा है, तो डेबिट। तो रियल अकाउंट में आप कितने भी आप एग्जांपल ले लो, व्हीकल अकाउंट, लैंड अकाउंट, उनका डेबिट बैलेंस ही होगा। तो रियल अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। क्लियर है? मैं आपको इसलिए से सब समझा रहा हूं बिकॉज आपको ट्रायल में आगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फंडामेंटल पे वर्क करो, मैं आपको याद भी करा सकता हूं, रियल अकाउंट ओनली डेबिट, पर्सनल डेबिट क्रेडिट दोनों। याद नहीं करना, समझना है, अकाउंट समझने की चीज है। मैथमेटिक्स और अकाउंट्स को याद होती है क्या? ओ समझते हैं भाई साहब। ओके, व्हीकल अकाउंट, इसलिए मैं बोलता हूं फंडामेंटल पे काम करो, ये रटने से नहीं होगा। रटने से आपको अभी तो मार्क्स आ जाएंगे, आगे जाके दिक्कत आएगी। ओके ओके, तो रियल अकाउंट में ये हो गया आपका व्हीकल अकाउंट, 50 और 30, 80, और यहाँ पे 80, तो ये क्या हो गया? मेरा डेबिट बैलेंस हो गया। कोई भी आप एग्जांपल ले लो। चलो फटाफट अब मैं इसका करूं, क्वेश्चन करें। मशीनरी अकाउंट, अरे यार मशीनरी तो कौन सा रियल अकाउंट है ना, डेबिट। लैंड रियल है ना, डेबिट। बिल्डिंग रियल है ना, डेबिट। या तो बिल्डिंग है या नहीं है, माइनस में कैसे हो सकती है? गुडविल रियल है ना, इंटेंजिबल है, डेबिट ही होगा, क्रेडिट हो ही नहीं सकता। पेटेंट इंटेंजिबल है, या तो है या नहीं है, माइनस में नहीं हो सकती है। फर्नीचर या तो है या नहीं है, माइनस में नहीं होती। कैश, या तो जेब में कैश है या नहीं है, माइनस कैश कैसे होता है जेब में? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ऑल विल हैव अ डेबिट बैलेंस, देयर विल नॉट बी अ क्रेडिट बैलेंस, हो ही नहीं सकता। क्लियर है? समझ में आया? चलो अब अगर ये समझ में आया तो मैं नॉमिनल अकाउंट समझाऊं क्या? नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ये नॉमिनल अकाउंट होता क्या है? देखो, नॉमिनल अकाउंट इज नथिंग बट एन एक्सपेंस और इनकम अकाउंट। मैंने कोई खर्चा किया, रेंट अकाउंट,
वो मेरा नॉमिनल अकाउंट। खर्चा है, मैंने कोई सेल्स किया, इनकम है। मैंने किसी को कोई कंसल्टेंसी दी, भैया इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरते हैं, और मैंने उससे फीस ले ली 2000 रुपए, वो मेरी इनकम है। तो जो भी मेरी इनकम या जो भी मेरा खर्चा, वो क्या हो गया, डेबिट या क्रेडिट, मतलब एक्सपेंस हो गया या फिर इनकम हो गया। ओके, अब इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो अगर डेबिट बैलेंस है नॉमिनल अकाउंट का, इसका मतलब है खर्चा। नहीं फिर आप तो याद करा रहे हो, अरे याद नहीं भैया, मैं एग्जांपल बताऊंगा, आपको समझ में आएगा, तभी तो मैं बता रहा हूं। ये है रेंट अकाउंट, ये है रेंट अकाउंट। अब एक बात बताओ, रेंट अकाउंट में एंट्री कब होगी? मैंने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली, अब मुझे उसको रेंटल पे कर रहा हूं। अगर मैं किसी को रेंट पे करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा, सर रेंट अकाउंट डेबिट। अब आप ये मत पूछना सर रेंट अकाउंट डेबिट क्यों होगा, इसमें तो आपको जर्नल एंट्री के अंदर घुसना पड़ेगा। जर्नल एंट्री की प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने, 28 चैप्टर का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में सब दिया हुआ है, जर्नल एंट्री सीरीज भी देख लेना। अब मैंने रेंट पे किया 5000 रुपये, 5000 रुपये मैंने रेंट पे किया, तो एंट्री ये होगी। अब रेंट जब मैं पे करूंगा, खर्चा है, खर्चा अकाउंट डेबिट, तो खर्चा डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रेंट के डेबिट साइड के अंदर टू कैश 5000, ये मैं हर महीने पे करता हूँ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हर महीने पे करता हूँ। कितने पे करता हूँ? 5-5 हजार, लेट्स सपोज सेम है। तो पूरे साल के अंत में मैंने कितना रेंट पे किया? पूरे साल के अंत में फॉर 5 × 12 तो इजिकल टू फॉर 60,000 रुपये। तो यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे आपका बैलेंस आएगा, क्या आएगा? बाय बैलेंस। मैंने आपको कहा था ना, टोटल हमेशा इक्वल होता है। अभी ये नॉमिनल अकाउंट का नॉर्मली मैं बैलेंस नहीं करता हूँ, पर अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। टोटल कितना है? बाय ये 31/3/22 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,000 रुपये। सर कैसे? इसका टोटल आ रहा है 60,000 रुपये, इसका भी टोटल 60,000। डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए ना, तो डेबिट 60, क्रेडिट 0, तो टोटल कितना जाएगा? क्रेडिट में 60। ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? अरे भैया ये डेबिट बैलेंस है। अरे सर समझ में नहीं आया। क्लोजिंग जहां पे आता है, वो क्लोजिंग यहां पे क्यों आया? बिकॉज डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस का मतलब है डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड का बैलेंस का मतलब है क्रेडिट साइड ज्यादा है। इधर डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है। सर डेबिट ज्यादा है, तो ये 60,000 डेबिट बैलेंस। सर अगर ये नेक्स्ट टाइम ओपनिंग कहां पे आएगा? ओपनिंग आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नॉर्मली नॉमिनल अकाउंट का ओपनिंग नहीं निकलता, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। 60,000 रुपये अगले साल या अगले महीने, जो भी आपका करना है, ठीक है ना। पर अभी आपको बता देता हूं कि नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं निकलता, पर एक ओपनिंग बैलेंस नहीं निकलता। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस में निकाल के उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पर अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो खर्चा होता है, ये खर्चा है, उसका डेबिट बैलेंस ही होता है। ऑल द एक्सपेंस विल हैव द डेबिट बैलेंस। सिमिलरली अगर मेरी इनकम है, तो इनकम का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। एग्जांपल बताओ ना सर, आप ऐसे कैसे बता रहे हो? मैंने किसी को कमीशन दिया, मैंने बोला यार ये ऐसे भरते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, मैंने कहा ला मेरा कमीशन, और मेरी एंट्री हुई। सपोज करो उसने मुझे कैश पे कर दिया, 6,000 रुपये डेबिट करूंगा, और भैया मेरी तो इनकम आ गई, बल्ले बल्ले, कितनी इनकम आ गई? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये मेरी इनकम आ गई। कितनी इनकम आ गई? 6,000 रुपये। अब ये मेरी इनकम है या मेरा खर्चा है? क्या है? मेरा इनकम है, ये मेरी इनकम है। इनकम के डेबिट होती है, क्रेडिट होती है? सर इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, आपको बता चुका हूं मॉडर्न मेथड। तो मैंने एंट्री क्या की? कमीशन अकाउंट, कमीशन इनकम अकाउंट, ये क्रेडिट हो रहा है, और यहाँ पे अमाउंट क्या आ रहा है? कैश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश। 6,000 रुपये, 6,000 रुपये मेरी इनकम आई। सिमिलरली 6, 4, 3, 5, तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 10 और 10 टोटल 18। टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई फॉर 18,000 रुपये। कितनी हो गई? 18,000 रुपये। 6, 10, 10, 10, 18,000 रुपये। और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो अब यहाँ पे बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन कितना? 18,000 रुपये। कब की बात है? फॉर 22 की, ये साल के अंत की। और ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस है। भैया क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो क्रेडिट बैलेंस हुआ ना। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है, ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है। और समझना है तो जब आपको नेक्स्ट टाइम जो दो मैं आपको बता चुका हूँ, नॉमिनल अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट टाइम का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000 रुपये। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे डिफाइंड होता है? ओपनिंग बैलेंस से, या फिर आपको क्लोजिंग से देखना है तो क्लोजिंग बैलेंस जहां आ रहा है उसके अपोजिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट से ज्यादा है। यार एक बात बताओ,
कमीशन इनकम में ज्यादा क्या आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट? सर क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, 18,000, डेबिट तो कुछ आ नहीं रहा, तो 18,000 मेरा क्रेडिट बैलेंस हो गया। ओके, समझ में आया? तो नॉमिनल अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है खर्चा है, और इसको जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट में जब आपको समझाऊंगा तो वो ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और जब क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो मेरी इनकम है, और वो भी मेरा ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड में। अभी हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, जब मैं ट्रेडिंग बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। क्लियर है? आपको समझ में आया? तो नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। डेबिट में होगा तो एक्सपेंस और क्रेडिट में होगा तो इनकम। फटाफट क्वेश्चन करें क्या? चलो देखते हैं। सैलरी का डेबिट है क्रेडिट है? बताओ जल्दी। सैलरी सर खर्चा है, सर खर्चे का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट ही होता है भाई साहब। सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चा बढ़ता है डेबिट। रेंट खर्चा है, डेबिट बैलेंस होगा। कमीशन इनकम है भाई साहब, मेरे को फायदा हो रहा है तो मेरा इनकम क्रेडिट बैलेंस। खर्चा एक्सपेंस डेबिट। ऑल द एक्सपेंस विल हैव अ डेबिट बैलेंस। सेल्स मेरी इनकम है। अरे भाई जब मैं किसी को सामान बेच रहा हूँ मेरी इनकम है ना, तो वो क्रेडिट बैलेंस है। सामान बेचूंगा, मैंने 1 लाख का सामान बेचा तो मेरी इनकम हुई ना, तो ये क्रेडिट बैलेंस हुआ। परचेज मेरा खर्चा है, मैंने पेन के लिए मैंने इंक खरीदी मुंबई से, तो खर्चा हुआ ना, खर्चे का बैलेंस डेबिट है। खर्चे जो खर्चा करता हूं वो डेबिट, जो इनकम करूंगा वो क्या होगा, वो मेरा क्रेडिट। क्लियर है? तो मैं आपको समझा चुका हूं, फटाफट में इसको रिवाइज करते हैं। पर पर्सनल अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट में अगर आ रहा है तो इसका मतलब मुझे पैसे किसी से लेने हैं, राहुल से पैसे लेने हैं, और क्रेडिट में आ रहा है तो मुझे पैसे देने हैं, वो लायबिलिटी में आएगा। रियल अकाउंट हमेशा डेबिट आएगा, क्रेडिट कभी आ ही नहीं सकता। नेवर एवर क्रेडिट हो ही नहीं सकता। नॉमिनल अकाउंट खर्चा होता है और इनकम होता है, दोनों बैलेंस होते हैं। अगर डेबिट में आ रहा है तो खर्चा है, क्रेडिट में आ रहा है तो इनकम है। तो यार ये सब आपने बताया क्यों सर? आपको मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्यों बताया? इसलिए बताया। अब क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन होता है क्या आपसे। देखते हैं क्वेश्चन होता है क्या। बोलता है प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ रमेश लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। चलो ट्रायल बैलेंस बनाओ। ये लिखो आप पर्टिकुलर, ये लिखो LF। अब आप देखो, अब आपको कितना आपका दिमाग चलेगा मेरे से फटाफट, चाचा चौधरी से भी फटाफट आपका दिमाग चलेगा। अब मुझे बताओ व्हीकल कौन सा अकाउंट है? व्हीकल कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। अरे भैया व्हीकल रियल है, तो रियल का तो हमेशा डेबिट ही होता है, हमेशा डेबिट ही होता है। व्हीकल हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, तो व्हीकल कहां पे आएगा? मेरे पास व्हीकल है, तो अभी कितना है सर? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए व्हीकल है। डेबिट में क्यों आएगा? बिकॉज रियल अकाउंट है। बता तो चुका हूं, रियल अकाउंट। पहले आपको ये क्लासिफाई करना है, रियल है, पर्सनल, नॉमिनल है। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा, नीचे मेरा लिंक दिया हुआ है, व्हाट इज पर्सनल, रियल, नॉमिनल, वो भी देख लेना। तो व्हीकल रियल अकाउंट है, तो वो कहां पे आएगा आपका? हमेशा कहां आएगा? एसेट में आएगा और डेबिट साइड में आएगा। मशीनरी, ये भी मेरा रियल अकाउंट है, ये भी मेरा रियल है, ये भी डेबिट आएगा। चलो बताओ भैया बच्चों, मशीनरी कितना है? फॉर 35,000। ओके सर। क्रेडिटर क्या होते हैं? जिसको मुझे पे करना होता है। ये मेरा कौन सा अकाउंट है? ये मैं यहां लिख रहा हूं, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज क्रेडिटर वो अमाउंट होते हैं जिसको मुझे पे करना है। अगर मुझे किसी को पे करना है मतलब मेरी लायबिलिटी है, व्हाट इज क्रेडिटर? मुझे 20,000 किसी को पे करना है। व्हाट इज क्रेडिटर? मतलब 20,000 पे करना है, मैंने कुछ सामान खरीदा, पे करना है भाई साहब, लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में ही होगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। तो क्रेडिटर हमेशा कहां जाएगा आपका? क्रेडिट के अंदर। सर क्यों सर? क्योंकि मुझे पे करना है। जो मेरी लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। मुझे पैसे देने हैं तो क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि मुझे पैसे लेने हैं तो मेरा एसेट में जाएगा। सिमिलरली फर्नीचर, सर रियल अकाउंट है, फर्नीचर रियल अकाउंट है और उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, आपको बता चुका हूं। तो फर्नीचर कितना? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए मेरा फर्नीचर। लो भैया ये भी हो गया। उसके बाद सर कैश इन हैंड, कैश भैया, कैश कौन सा अकाउंट है? सर कैश भी तो रियल अकाउंट ही है। कैश या तो है या नहीं है, रियल है, ये भी डेबिट होगा। या तो कैश है या फिर नहीं है। ओके। बैंक में मेरा बैलेंस पड़ा है 70,000 रुपए, वो मेरा रियल अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। तो ये मुझे बैंक से पैसे लेने हैं देने हैं। अरे यार मेरे HDFC बैंक में 17,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो मुझे बैंक से वो 17,000 रुपये लेने हैं ना, तो वो मेरा डेबिट बैलेंस हो गया। है मेरा ये पर्सनल अकाउंट, तो ये मेरा क्या हो गया? डेबिट बैलेंस। मुझे बैंक से पैसे लेने हैं, बैंक से पैसे
लेने हैं। आपको ये देखना है कि या तो वो एसेट होगा या वो पर्सनल अकाउंट होगा, लेना या देना। बैंक से मुझे, मेरे पास पैसा पड़ा 70, मुझे लेने हैं भाई साहब, एसेट है, देने हैं तो क्रेडिट में आ जाएगा। डेटर 2000 रुपए, मुझे डेटर से 2000 रुपए लेने हैं। डेटर कौन सा अकाउंट है? सब पर्सनल अकाउंट, मुझे उससे पैसे लेने हैं 2000 रुपए, तो 2000 रुपए, अरे भैया मैंने सामान बेचा, व्हाट इफ डेटर, मैंने सामान बेचा, उसने पैसे नहीं दिए, तो उसे पैसे लेने हैं, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस आ जाएगा। कैपिटल 1,45,000, बताओ कहाँ जाएगा? मैं इसको हटा दूं, हाँ 1,45,000 कहाँ जाएगा? कैपिटल मतलब ओनर ने मुझे पैसे दिए। तो यार सुनो, मैं हूं बिजनेस, मैं हूँ, लेट्स सपोज मेरी कंपनी है रिलायबल लिमिटेड या रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस को मुकेश अंबानी जी को कुछ पैसे देने हैं, तो वो लाइबिलिटी में आएगा, डेबिट में आएगा? वो लाइबिलिटी में आएगा। मैं हूँ बिजनेस, बिजनेस के एंगल से सोचो, मुझे मेरे मालिक को, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? मालिक को रिप्रेजेंट करता है, ओनर को रिप्रेजेंट करता है, ओनर मालिक को रिप्रेजेंट करता है 1,45,000 रुपये। तो मुझे मालिक को पैसे देने हैं, उसने कितने इन्वेस्ट किए अब तक बिजनेस में? 1,45,000। सपोज करो रिलायंस के अंदर मुकेश अंबानी जी ने 1,45,000 इन्वेस्ट किए, तो भैया रिलायंस को वो वापस पैसे मुकेश अंबानी को कभी ना कभी वापस देने ही पड़ेंगे। तो मेरी कंपनी में अकाउंट फंड सपोज मेरी कंपनी है, मुझे मेरे मालिक को, दीपक को पैसे देने हैं 1,45,000, तो मेरी लाइबिलिटी है। तो कैपिटल का बैलेंस नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस ही होगा, बिकॉज ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो क्रेडिट कहाँ जाएगा? 1,45,000 जाएगा क्रेडिटर, नहीं सॉरी कैपिटल, ठीक है ना, कैपिटल को देने हैं। सिमिलरली रेंट, अरे रेंट मेरा खर्चा है, रेंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है। अरे भाई नॉमिनल अकाउंट है ना, और नॉमिनल क्या है? मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है, और मैं आपको एक्सपेंस बता चुका हूं, डेबिट। अरे बता चुका हूं ना, रेंट खर्चा है, खर्चे का बैलेंस होता है, डेबिट में होता है। तो जो भी खर्चा होगा वो कहां जाएगा? वो यहां जाएगा। रेंट कितना जाएगा सर? रेंट जाएगा आपका 7,000 रुपए। क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो परचेज, सब परचेज भी तो मेरा खर्चा है। अरे भैया परचेज भी तो मेरा खर्चा है, हाँ सर ये मेरा एक्सपेंस है, और जो मेरा एक्सपेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट है। तो परचेज कहाँ जाएगा सर? परचेज जाएगा आपका यहाँ पे। जो भी मेरा खर्चा होता है वो मेरा डेबिट में जाएगा। इनकम होगी क्रेडिट में, एसेट होगा डेबिट के अंदर, किसी से लेना है तो यहाँ, किसी को देना है तो क्रेडिट यहाँ पे, सिंपल सी बात है। 2000। सेल्स कहाँ जाएगा बताओ? अरे भैया सेल्स मेरी इनकम है, ये मेरी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस मेरी इनकम है भैया, इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, खर्चे का डेबिट, इनकम का क्रेडिट। तो सेल्स कितना जाएगा सर? यहाँ जाएगा आपका 9,000 रुपए। क्लियर है? खत्म हुआ? हाँ खत्म हुआ। अब मुझे आप बताओ, अगर मैंने ये सही किया है, तो मेरा टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डेबिट का टोटल अलग आ जाएगा, 10,000 प्लस 35,000 प्लस 8,000। अगर क्वेश्चन सही है तो ओके। 1,74,000, एक मिनट ठहरो, 74,000, इसका टोटल करो 20,000, 145,000 प्लस 9,000 रुपए फॉर 1,74,000। चलो भैया मैंने सही कर लिया क्वेश्चन। सस्पेंस अकाउंट की रिक्वायरमेंट इसमें है नहीं, बाद में बताऊंगा आपको। मतलब मेरा डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ गया, देखो टोटल इक्वल आ गया, इसका मतलब मैंने डेबिट और क्रेडिट क्लासिफिकेशन क्लियर की है। फटाफट रिवाइज कराऊं, अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो डेबिट, किसी को पैसे देने हैं तो क्रेडिट, एसेट है तो हमेशा डेबिट, खर्चा है तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट, वही तो मैंने किया हुआ है। और वो कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा, कभी कभी डेबिट होगा, वो आपको क्वेश्चन बता देगा। कैपिटल मतलब मुझे ओनर को पैसे देने हैं। क्लियर है? चलो अगर आपका ये हो गया तो ये आप मुझे होमवर्क क्वेश्चन है, नीचे आप मुझे कमेंट में आंसर करके प्लीज बताना क्या कि टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस क्या आ रहा है। मैच तो होना ही है, डेबिट और क्रेडिट तो मैच होना ही है। तो ये आपके लिए ये क्या है? आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो अब आप क्या बन गए हो? अब आप चैंपियन बन गए हो कि ट्रायल बैलेंस
होता क्या है, अभी तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया ट्रायल बैलेंस लेजर से कैसे बनता है। अभी तो मैंने आपको सिंपल बताया कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द लेजर। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2, जहां पे मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा लेजर के थ्रू। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इट इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड द क्रेडिट बैलेंस। हर एक एंट्री के दो पहलू होते हैं, एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा। तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल होगा। ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट अ इंडेक्स। डेबिट का टोटल, डेबिट आइटम एक साथ, क्रेडिट आइटम एक साथ, और डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से हमेशा इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं है तो 100% आपने कुछ ना कुछ गलत किया है, और अगर इक्वल है तो आप रीजनेबली श्योर हो सकते हो कि आपने सही किया। 100% श्योर नहीं मैं सही हूं, बट यस रीजनेबली श्योर हो सकते हो कि आपने ट्रायल बैलेंस ठीक बनाया है। तो व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस, इट इज अ लिस्ट ऑफ अ डेबिट एंड द क्रेडिट बैलेंस टेकन आउट फ्रॉम द लेजर। और मैं आपको बता चुका हूं दुनिया में जितने भी अकाउंट है दुनिया के अंदर, उनको मैं 3 में क्लासिफाई कर सकता हूं। 3 में क्लासिफाई करूंगा, किसमें, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। व्हाट इज पर्सनल, व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। सपोज करो कि मैं हूं, मुझे राहुल से पैसे लेने हैं, तो जिससे पैसे लेने हैं उसका डेबिट बैलेंस एसेट में आएगा। मुझे पैसे लेने हैं, डेबिट बैलेंस। मुझे किसी को पैसे देने हैं तो क्रेडिट बैलेंस। पर्सनल में लेने हैं तो डेबिट, देने हैं किसी को तो क्रेडिट, वो लायबिलिटी साइड में आएगा। रियल क्या होता है भाई, एसेट अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, तो वो क्या हो गया, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। या तो लैपटॉप है या नहीं है, इट कैन नॉट बी माइनस लैपटॉप। मुझे किसी को लैपटॉप देना नहीं होता है। लैपटॉप की वैल्यू 1 लाख है, या तो वो 1 लाख होगी या 90 या 80 या 10,000 होगी या 0 होगी, 0 से कम नहीं हो सकती एसेट की वैल्यू। तो हमेशा ध्यान रखना रियल अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, खर्चा और इनकम। खर्चे का बैलेंस हमेशा डेबिट, और खर्चा क्या होता है, डेबिट, और इनकम क्या होता है, क्रेडिट। आपने मॉडर्न मेथड में पढ़ा था, खर्चा ऑलवेज डेबिट और इनकम हमेशा क्रेडिट। तो खर्चे का बैलेंस डेबिट में आएगा, डेबिट बैलेंस होगा। जैसे रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट और इनकम, कमीशन इनकम, सेल्स इनकम, वो सब कहां पे आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, बस 3 ही अकाउंट होते हैं, और कोई क्लासिफिकेशन होता ही नहीं है। तो लेट्स नाउ डू अ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करते हैं जिससे अब हमें समझ में आएगा ट्रायल बैलेंस बनता क्या है। वो बोलता है आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है 30 अप्रैल 2022 को बनाना है। कितने बनाना है, 30 अप्रैल 2022 को बनाना है। सो लेट्स मेक अ ट्रायल बैलेंस। क्या लिखा हुआ है कि आपको ये आपका मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, ये मैं आपको बताता हूं। पहले तो मैं ये लिख देता हूं, पर्टिकुलर LF डेबिट और ये क्रेडिट, ये ट्रायल बैलेंस होता है। मुझे 4 अकाउंट दिए हुए, कैश, कैपिटल, परचेज और सेल्स दे रखा है। 30 अप्रैल को मुझे ट्रायल बैलेंस बनाना है। ओके, तो सुनो, पहले तो मैं कैश बुक पे कर लूं। कैश बुक में देखो, आपको पता है कैश बुक में 2 अकाउंट होते हैं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों होते हैं। इसके अंदर मैं आपको बता चुका हूं कैश बुक के अंदर। तो कैश बुक में कैश और बैंक दोनों है। तो पहले मैं कैश को डील करूं, हाँ कैश को डील करता हूं। तो कैश में डेबिट साइड में कितना आ रहा है, पहले मैं कैश में डील करता हूं, कैश, ठीक है ना। कैश में डेबिट साइड में कितना आ रहा है, 10,000। क्रेडिट में कितना आ रहा है, तो 0। डेबिट में 10,000, क्रेडिट में 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों को बराबर करने के लिए मुझे क्रेडिट के अंदर 30 अप्रैल को बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखना पड़ेगा 10,000 रुपए। बराबर करना है भाई साहब दोनों को, 10,000 यहां पे, 10,000 डेबिट में, 0 क्रेडिट में। तो बराबर करने के लिए क्रेडिट में लिखा 10,000। क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आ रहा है, क्रेडिट में। तो इसका मतलब है डेबिट बैलेंस है। डेबिट साइड ज्यादा है तभी तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है। तो ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज्यादा। तो कैश का बैलेंस डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। सर डेबिट साइड ज्यादा है बिकॉज उसका ओपनिंग यहां पे आएगा, ओपनिंग से डिसाइड होता है। तो 10,000 रुपए कैश का बैलेंस आ रहा है, 10,000 रुपए डेबिट में लिख दो क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है। चलो ये हो गया, कैश हो गया। अब मैं करता हूं बैंक, ठीक है ना। बैंक में क्या लिखा हुआ है, बैंक में मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है, मेरे पास कितना है, 15,000 और 3,000। ये मैं हमेशा, मुझे 30 अप्रैल का बनाना है, मुझे 1 अप्रैल का नहीं बनाना, 30 अप्रैल का। तो 30 अप्रैल को 30, अब मैं बैंक की बात कर रहा हूं। बैंक में है 15 और 3 18,000। टोटल कितना है, 18,000। और यहां पे कितना है, 1,000। डेबिट में 18,000, क्रेडिट में 1,000।
18,000 हजार, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या डालूं जो दोनों बराबर हो जाए? 17,000 डाल दो। तो क्रेडिट इसका बैलेंस कितना आएगा, बैंक का बैलेंस कितना आएगा? 17,000। अरे भाई डेबिट में टोटल आ रहा है 15 + 3 18,000, क्रेडिट में मात्र 1,000 रुपये आ रहे हैं, तो बराबर करना पड़ेगा ना डेबिट और क्रेडिट को। तो 18,000 1,000 तो 17,000 यहाँ डाल दूंगा तो क्लोजिंग बैलेंस मेरा 17,000 रुपये हो जाएगा। तो मेरा डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। इसका मतलब है बैंक का बैलेंस कितना हो गया? 17,000। डेबिट है या क्रेडिट है? सर बैंक बैलेंस और डेबिट बैलेंस है। क्यों भाई? क्योंकि सर ये क्रेडिट में आ रहा है क्योंकि ये डेबिट से ज्यादा है। बैंक का डेबिट ज्यादा आ रहा है 18,000 और क्रेडिट में 1,000, तो 17,000 डेबिट ज्यादा हो गया। सेट ऑफ करने के बाद 17,000 डेबिट ज्यादा हो गया, तो बैंक का बैलेंस क्या आएगा? 17,000 रुपए। सर बैंक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, बिकॉज पर्सनल अकाउंट है। कैश का हमेशा डेबिट ही होगा, कुछ भी कर लो। कैश माइनस में थोड़ी हो सकता है, या तो कैश है या नहीं है। चलो ये हो गया। चलो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है? कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहां आ रहा है, कुछ ट्रांजैक्शन है पूरे साल में नहीं है। इसका मतलब है कि 30 अप्रैल को 22 को मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 25,000 रुपए। 25,000 रुपए डेबिट है क्रेडिट है? अरे क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है तभी तो यहाँ पे डेबिट में लिख रहा हूं। तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है तो इसलिए बैलेंस डेबिट में आ रहा है, पर है बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस, दिस इज अ डेबिट बैलेंस, दिस इज डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये डेबिट साइड ज्यादा था, इधर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड आएगा। कितना आ रहा है भाई साहब? सर 25,000 रुपए, 25,000 रुपए। सिमिलरली परचेज, क्रेडिट में लिखा, सिमिलरली परचेज, देखो परचेज का बैलेंस 100% डेबिट में आएगा। परचेज क्या है? खर्चा अकाउंट। अरे जो खर्चा होता है वो डेबिट में ही तो आता है। चलो देखते हैं, हमारा परचेज डेबिट 1,000, क्रेडिट में कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब है 30 अप्रैल को बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 1,000 रुपए, और ये मेरा क्या हो गया? डेबिट बैलेंस हो गया, बिकॉज डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है। तो परचेज कितना आ जाएगा? डेबिट में लिखो 1,000 रुपए। समझ में आया? सिमिलरली सेल्स 3,000 रुपए, और यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, तो भैया सेल्स का वैसे भी बैलेंस हमेशा हमेशा, ये कब की बात है? 30/4/22 को, तो कितना आएगा? 3,000, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है तो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस ही ज्यादा होगा, और यहाँ पे लिख दो सेल्स का बैलेंस हो जाएगा 3,000। 3,000 ये ना? हाँ 3,000। और कुछ है क्या? नहीं है। एक बार टोटल कर लो, 27 और 28,000। चलो हे राम, सेम आना चाहिए। लो भाई 28,000, मतलब मेरा बल्ले बल्ले बैलेंस, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है तो डेबिट, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है तो क्रेडिट। नेट बैलेंस निकालूंगा, मुझे 10,000 रुपए, 10,000 रुपए डेबिट आ रहा है तो डेबिट में लिख दिया, 18 और 1,000 नेट, 17,000 डेबिट में ज्यादा है तो मैंने डेबिट में लिख दिया, ये क्रेडिट में ज्यादा क्रेडिट में लिख दिया, ये 1,000 डेबिट में डेबिट में, 3,000 हो गया, ऑटोमेटिकली मैच हो। इतना सिंपल है। कुछ है क्या डाउट? नहीं है। चलो अगर डाउट नहीं तो एक और क्वेश्चन करें क्या? प्रिपेयर, ये फॉलोइंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ट्रायल हैव प्रिपेयर्ड बाय अनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट। उसने अकाउंट्स ठीक से पढ़ी नहीं, अकाउंटेंट तो बन गया पर उसने रट के पढ़ी और उसने ये ट्रायल बैलेंस बना के दे दिया, ये दे दिया ट्रायल बैलेंस बना के, ये रहा। अब एक बात बताओ, वो बोलता है कि आपको ठीक करना है, आप तो होशियार हो, अकाउंट फंडा के स्टूडेंट हो, आप तो झट से ठीक कर लोगे। चलो भाई देखते हैं कि हम ठीक करते हैं क्या। मतलब सर अकाउंटेंट ने गलती की और हम ठीक करें? हाँ, अब आप बड़े हो रहे हो, अब आप बच्चे नहीं हो अकाउंट्स के अंदर, लोगों की गलती भी ठीक करोगे अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि आप किसके स्टूडेंट हो? आप स्टूडेंट हो अकाउंट फंडा के। इसी बात पे सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगा चैनल, या लाइक करो अगर अच्छा लगा, नहीं लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कैश। अब आपको पता है कैश, ये अकाउंटेंट कितना बेवकूफ है, कैश में बैलेंस क्रेडिट में क्यों लिख दिया? कैश कौन सा अकाउंट है? मुझे बताओ कैश कौन सा अकाउंट है? सर रियल अकाउंट है, या तो कैश है या नहीं है। कैश का बैलेंस क्रेडिट में कैसे आ गया? पागल है क्या वो? कैश का तो हमेशा बैलेंस डेबिट में आएगा ना। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। और रियल, अरे भैया रियल का हमेशा एसेट ही होता है, डेबिट ही होता है, तो भैया कैश तो उसने डेबिट पे, क्रेडिट में क्यों डाला? बेवकूफ है, उसको डेबिट में डालना चाहिए था। तो मैंने कैश डेबिट में लिखो। मैं अब उसकी गलतियां ठीक कर रहा हूं। आप टीचर बन गए हो, आपको बोला टीचर बनो, बच्चों की गलतियां सुधारो। चलो 40,000 रुपए डेबिट में आएगा, क्रेडिट में थोड़ी आएगा। व्हीकल,
व्हीकल डेबिट में आएगा, हाँ व्हीकल डेबिट में आएगा। क्यों? उसने ये सही किया क्योंकि ये रियल अकाउंट है, व्हीकल या तो है या नहीं है, इट कैन नॉट बी माइनस व्हीकल, तो डेबिट में उसने सही किया, व्हीकल उसने सही किया। कितने का व्हीकल है सर? 5000। चलो भैया ये एक तो सही किया। परचेज, परचेज क्रेडिट में डाल दिया। अरे व्हाट इज परचेज? अरे परचेज मेरा खर्चा है। व्हाट इज परचेज? सर मेरा खर्चा है, और खर्चा हमेशा डेबिट में आता है। अरे यार परचेज क्या है? खर्चा, और खर्चा कहां आता है? खर्चा, परचेज, एक्सपेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस परचेज अकाउंट डेबिट ही तो होता है हमेशा। क्रेडिट कब होता है परचेज अकाउंट? वो तो क्रेडिट कब होता है जब मैं कोई ड्राइंग वाइंग करता हूं तो परचेज अकाउंट का बैलेंस आपका क्रेडिट में क्यों आ गया? वो डेबिट में आना चाहिए, बिकॉज परचेज अकाउंट आप हमेशा डेबिट ही करते हो। तो आपका परचेज अकाउंट क्या आना चाहिए? डेबिट में। अकाउंट ने कितनी गलती कर ली। परचेज हो 4000। सेल्स का आना चाहिए। सर सेल्स मेरी इनकम है, और सेल्स इनकम हमेशा इनकम में ही आती है। हाँ सर सेल्स उसने क्रेडिट में लिखा, क्रेडिट में आएगा। सेल्स क्या है? मेरी इनकम, और इनकम कहां पे आती है? कहां आती? जल्दी बताओ। अरे क्रेडिट में आती है ना भाई साहब, तो क्रेडिट में आएगी ना, तो सेल्स मेरी क्या हो जाएगी? क्रेडिट में आएगी। कितनी आएगी? 10,000 रुपए। सही किया उसने, ये उसने सही किया, परफेक्ट। सेल्स क्रेडिट में आएगी, इनकम है ना, इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड, एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड, ये उसने सही किया। परचेज रिटर्न डेबिट में क्रेडिट में आएगा? सर नहीं आता, आपने नहीं सिखाया। अरे भैया आप खुद ही बताओ ना, जब कोई परचेज रिटर्न करेगा तो आप उसको डेबिट करते हो क्रेडिट करते हो? जब मैंने किसी से सामान वापस किया, सपोज करो मैंने अमित से सामान लिया, मुझे सामान अच्छा नहीं लगा, तो मैं एंट्री क्या करता हूं? आपको एंट्री याद है ना? अमित अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। हाँ परचेज रिटर्न, तो अमित को मैंने सामान वापस किया तो टू परचेज रिटर्न होगा ना। परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, आपको पता है ना। जनरल एंट्री बता चुका हूं। अब आप ये मत बोलो कि सर हमें जनरल एंट्री नहीं आती है। जनरल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज का आपको लिंक दिया हुआ, देखो उसको और चैंपियन बनो, नीचे लिंक दिया हुआ है, सब कुछ आपको अकाउंट में एक्सपर्ट बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ओके तो चलो परचेज रिटर्न, परचेज अगर हमेशा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट ही होगा, बिकॉज मैंने सामान वापस दिया, तो अमित अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न होगा, क्योंकि अमित से मुझे पैसे लेने पड़ेंगे, वापस मैं पैसे लूंगा ना, जब मैं किसी को सामान वापस करता हूं उससे पैसे लूंगा। पर परचेज रिटर्न डेबिट हो रहा क्रेडिट हो रहा है? सर वो क्रेडिट होगा, तो परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। उसने क्या लिखा है? बेवकूफ ने यहाँ पे डेबिट में लिख दिया। बेवकूफ है क्या? परचेज रिटर्न जो होगा वो हमेशा क्रेडिट में आएगा। कितना आएगा? 2000 रुपए। हाँ सर हाँ, क्योंकि परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट। सेल्स होता है इनकम क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए। चलो सेल्स रिटर्न उसने कहां लिख दिया? ये क्रेडिट में लिख दिया, ये भी गलती, बेवकूफ है। सेल्स रिटर्न क्रेडिट पे क्यों लिख दिया? सेल्स होगा क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट ही होगा ना, उल्टा हो गया ना। सेल्स हमेशा इनकम होती है, क्रेडिट। अरे यार किसी ने मुझे सामान वापस किया, अब मुझे सपोज करो राहुल ने सामान मुझे वापस किया, तो मुझे राहुल को पैसे देने हैं, और मैं एंट्री क्या करूंगा? मेरा तो सामान वापस, तो मैं एंट्री करूंगा सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट ही होता है। मैं आपको जनरल एंट्री समझा चुका हूं। परचेज हमेशा डेबिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट। तो सेल्स रिटर्न उसने 4 गलती पे क्रेडिट पे लिख दिया, नहीं, सेल्स रिटर्न आपका यहां पे आएगा सेल्स रिटर्न कितना आएगा? आपका डेबिट में आएगा। क्लियर है? चलो डेटर 50,000, डेटर मतलब जो उसने पैसा लिया हुआ है, मुझे किसी से पैसा लेना है, डेबिट में। सही किया। हाँ उससे पैसा लेना है, वो गलती कैसे करेगा? हाँ किसी से पैसा लेना है तो यार उसको डेबिट में ही लिखूंगा ना। हाँ मतलब मुझे डेटर मतलब मुझे किसी से पैसा लेना है, डेबिट में। सही किया। इस अकाउंटेंट ने तुक्का मार के कुछ सही कर लिया। अब क्रेडिटर आपका हमेशा किसी को पैसा देना होता है। क्रेडिटर मतलब किसी को पैसा देना है। अब अगर किसी को पैसा देना है तो वो क्रेडिट में आएगा ना, वो यहां आना चाहिए ना। मुझे किसी को पैसा देना है तो लायबिलिटी है, क्रेडिट में आना चाहिए। हाँ सर, तो क्रेडिटर कितना आएगा? 40,000 रुपए यहां पे आएगा। हमेशा क्रेडिट लायबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में आएगा। ओके,
कैपिटल, कैपिटल कहाँ आता है? कैपिटल नॉर्मली क्रेडिट में ही आएगा, मतलब मेरे ओनर ने, मैं हूँ बिजनेस, मेरे मालिक ने 17,000 रुपये मेरी कंपनी में जमा किए हुए हैं, अल्टीमेटली वो 17,000 रुपये मुझे मालिक को वापस देने हैं, तो वो क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्या आएगा? क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट आएगा। तो उसने कैपिटल में तो सही किया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैपिटल हम उसने क्रेडिट मतलब मालिक को पैसे देने हैं। ओके, अब ड्राइंग मतलब मालिक से पैसे लेने हैं। व्हाट इज ड्राइंग? ड्राइंग जब मैंने आपको जनरल एंट्री बताया था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर मालिक कुछ पैसे लेके गया तो मैं एंट्री क्या करता हूँ? ड्राइंग टू कैश ही तो करता हूँ। हाँ, अगर मालिक पैसे लेके गया तो मैं मालिक से पैसे लूंगा, तो जब मुझे किसी से पैसे लेने हैं, पर्सनल अकाउंट है, तो वो क्या हो जाएगा? मुझे डेबिट में आएगा। तो ड्राइंग डेबिट ठीक किया, ड्राइंग डेबिट ठीक किया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, चलो मुझे छोटा लिखना पड़ेगा। ड्राइंग 1000 रुपये, मुझे उससे पैसे लेने हैं, मुझे मालिक से पैसे लेने हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड, मुझे डिस्काउंट रिसीव, ड्राइंग समझ में आ गया ना? किसी से पैसे लेने हैं 1000 रुपये तो डेबिट में आएगा। डिस्काउंट रिसीव, तो ये मेरी इनकम है ना भाई, मुझे इनकम है ना। जब मुझे किसी से डिस्काउंट मिला तो मेरा फायदा या नुकसान है? सर मुझे डिस्काउंट मिला तो मेरा फायदा। और फायदा कहाँ जाता है? डेबिट में या क्रेडिट में? सर क्रेडिट में जाएगा ना। तो इनकम हमेशा कहाँ जाती है? क्रेडिट में जाती है। हमेशा ध्यान रखना, इनकम मेरी हमेशा क्रेडिट में जाती है। मुझे डिस्काउंट मिला है, मैंने दिया नहीं है, मुझे मिला है, मेरा फायदा है, और इनकम क्रेडिट में जाती है। सैलरी मतलब खर्चा तो सर डेबिट ही होता है। उसने ठीक किया क्या? हाँ सर, सैलरी ठीक किया। तो सैलरी कितना हो गया? आपका? सर सैलरी हो गया उसका कितना? सैलरी 8,000 रुपये। तो ये ठीक किया, मतलब कुछ वो उसने तुक्के मारे हैं। 8,000 सैलरी, 8,000 रुपये उसने ठीक किया। ओके, रेंट 800 रुपये का उसने क्रेडिट में लिख दिया। रेंट खर्चा है भैया, एक्सपेंस है, एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड, एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा डेबिट ही होगा। तो रेंट उसने क्रेडिट में क्यों लिख दिया? बेवकूफ है क्या? चलो रेंट यहाँ लिखो, चलो। अब आप उसको डांटो, ठीक है ना। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, सामान पड़ा हुआ है, एसेट है। रियल अकाउंट है, इन्वेंट्री कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो मुझे मेरा सामान पड़ा है 20,000 रुपए का, तो मेरा सामान या तो है या नहीं है। माइनस में कैसे हो सकता है? या तो सामान, या तो मेरी दुकान पे अगर मैं शर्ट बनाता हूं तो या तो शर्ट पड़े हुए हैं या फिर नहीं है। माइनस में शर्ट कैसे होंगे? नहीं होंगे ना। तो ये हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि ये रियल अकाउंट है, तो ये यहाँ आना चाहिए। तो रियल ये आएगा आपका 20,000 रुपये, यहाँ आएगा। क्या आएगा आपका? 20,000 रुपये आपका डेबिट में आएगा। कितनी गलती की है उसने, उसको तो जॉब से निकाल देना चाहिए, या फिर उसको बोलो अकाउंट समझा की क्लास ले। चलो, इन्वेंट्री। बैंक लोन 10,000 रुपये, अगर आप एग्री करते हो अकाउंट फंड क्लास लेनी चाहिए उसको, तो यार लाइक करो ना यार। चलो, आप लाइक नहीं करते भाई, यही प्रॉब्लम है, आप भूल जाते हो, लेक्चर देख लेते हो, तारीफ भी कर लेते हो, लाइक करना भूल जाते हो, लाइक करो। चलो, बैंक लोन, मुझे बैंक से पैसा लिया हुआ है, तो मुझे बैंक को पैसा देना है, मुझे बैंक को पैसा देना है 10,000 रुपये, तो ये ठीक किया, लाइबिलिटी है। मुझे किसी को पैसा देना है तो लाइबिलिटी है। हाँ सर, उसने ये तो कुछ तो उसने ठीक किया ही है। तो बैंक लोन, मुझे बैंक को पैसा देना है, कितना देना है सर? 10,000 रुपये। तो ये उसने ठीक किया, जो ठीक किए। ओके, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मुझे बैंक पे मुझे इंटरेस्ट लगा, मुझे पैसा पे, तो मेरा खर्चा इनकम है। अरे भाई, मैंने बैंक से लोन लिया तो मुझे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो मेरा तो खर्चा है, ये खर्चा है। दिस इज माई एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट में होता है, तो ये यहाँ पे आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमेशा कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आपको? कंसेप्ट समझ में आया? मैं आपको क्या बता रहा हूं, खर्चा है, बैंक में खर्चा। मैंने बैंक से लोन लिया, तो लोन तो भैया मुझे बैंक को देना है, तो 10,000 रुपये। अब मुझे बैंक को इंटरेस्ट देना है, तो देना तो है, पर ये मेरा खर्चा है, दिस इज माई खर्चा। और जो खर्चा, ये देना वाला नहीं, ये खर्चा है, ये मुझे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेबल नहीं लिखा हुआ, दिस इज खर्चा, एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस कहाँ जाता है? हमेशा 1200। देखो डिफरेंस है एक्सपेंस और पेबल में। ये मेरा खर्चा है 1200, पता मैंने बैंक को पे कर दिया हो, ये खर्चा है 1200 रुपये, तो डेबिट में आना चाहिए। अब हो गया, सारा हो गया। हाँ, अब देखो ना, इसका जो टोटल है 1,08,000 और 1,60,000, डेबिट क्रेडिट का इक्वल ही नहीं हो रहा।
कैसे इक्वल होगा? इतनी बेवकूफ उसने गलतियां की है। अब देखो अगर अकाउंट फंडा के स्टूडेंट हैं तो देखते हैं कि हमारा टोटल सेम आना चाहिए। अब देखो अगर सेम नहीं आया ना, कितनी मेरी इनसल्ट कितनी होगी। सोचो कि यार सर का भी टोटल सही नहीं आया, क्या पढ़ाते हैं सर। चलो देखते हैं। चलो यहाँ पे टोटल आ रहा है आपका 134,000। इसका टोटल कितना आ रहा है? 10,000 प्लस 2,000 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 2,000 प्लस 10,000। लो भाई मेरी इज्जत बच गई और मेरा टोटल इक्वल आ गया। क्लियर है? नहीं क्लियर है? देखो डेबिट और क्रेडिट का इक्वल आ गया, मतलब मैंने सही किया। मैं अकाउंटेंट अच्छा हूं, मुझे अच्छा पढ़ा हुआ है, मैंने अकाउंट फंडा से पढ़ा हुआ है, तो मेरा मैच हो गया। इसका मैच क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसने डेबिट और क्रेडिट में बहुत सारा गड़बड़ घोटाला कर लिया। डेबिट का आइटम क्रेडिट का आइटम डेबिट। क्योंकि आपको तो रूल पता है कि भैया एसेट है तो वो रियल अकाउंट में जाएगा, किसी को पे करना है तो लाइबिलिटी साइड में जाएगा, एसेट है तो डेबिट में जाएगा, खर्चा है तो डेबिट और इनकम में क्रेडिट। और इसने सब गड़बड़ घोटाला किया, तो ये आपका आंसर हो गया। कंसेप्ट समझ में आया? तो 134 आपका मैच हो गया। इसका मतलब आपने सही किया है और ये आपका सही का आंसर है। चलो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी दे देता हूं। बोल दो अब मुझे बताओ इसका ये जो उसने गलती की है मुझे बताओ टोटल क्या आएगा। इसका टोटल तो आ रहा है भैया 1,10,000 और 90,000। ये क्या टोटल है? मैच ही नहीं कर रहा। चलो इसको ठीक करके मुझे इसका टोटल बताओ और नीचे कमेंट पे आंसर लिखो कि इसका टोटल क्या आ रहा है। क्लियर है? चलो ये हो गया, समझ में आया। चलो अब आप इसके अंदर चैंपियन बन गए हो ट्रायल बैलेंस से। भाई लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, होपफुली आप इसके अंदर भी आप चैंपियन बन चुके हो। अब मैं आपको कराऊंगा पार्ट 3। ये हो गया कराऊंगा पार्ट 3। मिसिंग फिगर अगर हो क्वेश्चन में अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है तब हम क्या करेंगे? सो वी विल डू द सस्पेंस अकाउंट। हमारा कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। सो स्टूडेंट, मैंने आपको अभी तक क्या बताया कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है और लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हो, आपको सारे आइटम लिए हुए हैं और एक आइटम मिसिंग है, तब हमें वो मिसिंग फिगर का अमाउंट कैसे निकालना है। दूसरा, अगर हमें सस्पेंस अकाउंट यूज करना है तो कब करेंगे और क्यों करेंगे और सस्पेंस अकाउंट होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सी, जैसा कि आपको पता है ट्रायल बैलेंस क्या है? इट इज अ लिस्ट ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। इट इज जस्ट लाइक एन इंडेक्स। और जितने भी अकाउंट हैं उनको मैं 3 में क्लासिफाई करता हूं। कौन से? फटाफट बताओ। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल के डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकते हैं, लेना हो तो डेबिट, देना हो तो क्रेडिट। रियल का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, भैया मेरा एसेट होगा या तो नहीं होगा, माइनस में कभी नहीं होगा। और नॉमिनल खर्चा है तो डेबिट और इनकम है तो क्रेडिट। बहुत सिंपल है। बट अब हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड फाइंड आउट द कैपिटल अकाउंट बैलेंस। मुझे पूरा दे रखा है, ये दे रखा है, पर वो बोलता है कि कैपिटल का अकाउंट नहीं पता कितना अमाउंट है, तो निकाल देते हैं। क्या कोई बड़ी बात है क्या? चलो निकालते हैं। कितना इजी है। ये मैंने बनाया पर्टिकुलर, एलएफ और डेबिट और क्रेडिट। आपको क्या बनाना है? आपको तो ट्रायल बैलेंस बनाना है। चलो बना देता हूं। लैंड, आपको पता है लैंड कौन सा अकाउंट है? अब आप पता है ना, लैंड रियल अकाउंट है। लैंड रियल है तो उसका डेबिट बैलेंस ही होगा। हाँ, लैंड हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। या तो लैंड का वैल्यू होगी या उसकी वैल्यू 0 होगी। नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। ओके, सिमिलरली मशीनरी भी रियल अकाउंट है, हमेशा डेबिट होगा। अब तो आपको लॉजिक समझ में आया हुआ है ना। सेल्स क्या होगा? हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। भाई परचेज खर्चा है, सेल्स इनकम है और इनकम का हमेशा क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो 80,000 रुपीज। क्लियर है? क्रेडिटर मतलब मुझे किसी को पैसा देना है तो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा 70,000 रुपए। सिमिलरली कैश हमेशा, अरे भैया कैश रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल। और रियल है तो इसका मतलब है मुझे पैसा या तो है या नहीं है, माइनस में थोड़ी होता है। तो कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। कैश हमेशा आपका डेबिट में ही आएगा, कभी भी क्रेडिट में नहीं आएगा। परचेज मेरा खर्चा है भैया, परचेज मेरा खर्चा है। कितना है परचेज? सॉरी, कैश कितना है? 1,60,000। सो सॉरी, हाँ 1,60,000 है। ठीक है ना। परचेज कितना है आपका? 50,000। कितना है? 50,000 आपका परचेज है। क्लियर है? परचेज डेबिट क्यों होगा? अरे खर्चा है
नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, डेबिट में जाएगा। ओके सर बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, इसका मतलब है मेरा एसेट है, और जो बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है तो मतलब एसेट है, तो वो डेबिट में ही होगा ना। पर्सनल अकाउंट है, मेरा बैंक में पैसा पड़ा है, मेरा एसेट है, मुझे पैसा लेना है बैंक से, तो 20,000 रुपये मेरा एसेट के अंदर ही जाएगा। क्लियर है? चलो ये समझ में आ गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं ना अपन। डेटर, डेटर का बैलेंस क्या आएगा? मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो हमेशा डेबिट में आएगा, हमेशा डेबिट में आएगा, क्योंकि जब मैं सामान किसी को बेचता हूं, उससे मुझे पैसे लेने हैं तो डेबिट में आएगा। ओके ये भी हो जाएगा। कैपिटल, सर कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो वही तो निकालना है, तो निकाल देंगे ना, कौन सी बड़ी बात है। कैपिटल नहीं दिया हुआ, ये मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया, ये मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया। चलो, और सैलरी, आपको पता है सैलरी मेरा खर्चा है, और सैलरी मेरी इनकम नहीं है भैया, मैं लोगों को सैलरी दे रहा हूं, तो 80,000 रुपीज मेरा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो ये आपको दिया हुआ है, ये हो गया। अब वो बोल रहा है कैपिटल का अमाउंट निकाल दो, निकाल नहीं सकते हो क्या? पर कैसे निकालें? मतलब कोई तरीका ही नहीं दे रखा। अरे क्यों तरीका नहीं दे रखा भैया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आपको पता है ना लॉजिक, डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल होता है। हाँ सर लॉजिक तो पता है सर, कितनी बार बताओगे? तो भाई करो ना, 1,60,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000, सर टोटल आ गया आपका 5,30,000। अगर ये इसका टोटल 5,30,000 है तो इसका टोटल भी 5,30,000 होना चाहिए, इसका टोटल भी 5,30,000 होना चाहिए। अरे भैया जब डेबिट का है, डेबिट का टोटल कितना है? 90 प्लस 60 प्लस 160 50 20,000 70,000 और 80,000, तेरा टोटल है 5,30,000। तो आपका क्रेडिट का टोटल भी कितना होना चाहिए? 5,30,000। अरे ट्रायल बैलेंस में डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से इक्वल होना चाहिए। हाँ तो टोटल मैच करो। ओके आपको 80 दे रखा है, 70 दे रखा है, 80 दे रखा है, 70 दे रखा है, तो ये फिगर नहीं निकाल सकते हो भाई। 530 माइनस 80 माइनस 70, 530 माइनस 80 माइनस 70, तो सर ये फिगर आ गई आपकी 3,80,000 रुपए, और ये मेरी निकली बैलेंसिंग फिगर। सर कैसे निकाली? आपको ये दे रखा है लैंड मशीनरी, आपको सेल्स यहाँ, क्रेडिटर यहाँ पे, कैश परचेज, दे इसका टोटल निकालो। 90 मैं वापिस निकालता हूँ, 1,60,000 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 70 प्लस 80, 5,30,000। 5,30,000 में फिर ये माइनस कर लो दोनों, तो ये वाली मिसिंग फिगर निकल जाएगी। बिकॉज आपको लॉजिक पता है डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल होता है वो हमेशा इक्वल होता है, तो इसका टोटल 530 इसका 530 होगा, तो ये मिसिंग फिगर हो गई। तो 530 माइनस 80 माइनस 70 इज इक्वल टू आपका 380। एक बार निकाल के दे लूं, चेक कर लूं, माइनस 80,000 माइनस 70,000 3,80,000। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड टेल ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। ये सस्पेंस अकाउंट होता क्या है, पहले उसके पीछे की मैं स्टोरी बताऊंगा, मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा। होता क्या है कि देखो इन अ नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से इक्वल होना चाहिए। हाँ ये पता है आपको, मतलब ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। हाँ अब होता क्या है, मेरा साल कब खत्म होता है? 31 मार्च, सपोज करो 31 मार्च 2022 को मेरा साल खत्म होता है। ओके अब 31 मार्च 2022 को मेरा साल खत्म हो गया, और साल जब खत्म हुआ मेरा डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल अलग अलग आ रहा है। सपोज करो इसका टोटल आ रहा है 50,000 और क्रेडिट का टोटल आ रहा है 40,000। एग्ज्यूम करता हूं, अब हुआ क्या कि मेरा पूरा साल खत्म हो गया, पूरा साल हो गया। अब टोटल आ रहा है इसका 50 इसका 40, इसका मतलब है फॉर श्योर मैंने गलती की है, फॉर श्योर मैंने गलती की है। अच्छा मैंने गलती तो की है सर, चलो अब मैंने वो जो गलती की है, अब वो गलती का है, मैंने सब अपने अकाउंटेंट को लगा दिया। मेरे जितने भी लेट्स मेरे 5 अकाउंटेंट हैं, मैंने पांचों अकाउंटेंट को बोला भैया ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, गलती करो, गलती बताओ कहां पे है। अब एक बात बताऊं आपको,
मेरी जो बिजनेस में रोज की 10 ट्रांजेक्शन या 20 ट्रांजेक्शन होती है, साल में 50 10,000 20,000 40,000 ट्रांजेक्शन होती हैं, तो अब उसमें गलती ढूंढने में टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा। अब ऑडिटर आ गए मेरे पास, सीए आ गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गए और उन्होंने कहा भैया बताओ कि क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है। मैं बोलूंगा सर मैच ही नहीं हो रहा। सीए बोला गलती ढूंढो, गलती ढूंढो। मैंने गलती ढूंढी, अरे यार मिल ही नहीं रही। मैंने अकाउंटेंट को बोला गलती ढूंढो, गलती ढूंढो, कहाँ है। अकाउंटेंट कंफ्यूज, सर नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, इतनी सारी ट्रांजेक्शन बुक खोल खोल के गलती नहीं मिल रही। गलती तो है, गलती पक्का है, पर कि मैच तो होना ही चाहिए, पर गलती मिल नहीं रही है। अब यार सीए परेशान, अब बोला यार ये तो हमारी ड्यू डेट आ गई, इनकम टैक्स के हिसाब से हमें फाइल करनी पड़ेगी। हमें एक ड्यू डेट होती है, अगर 31 मार्च हमारा ख़त्म होता है तो लेट सपोज 31 जुलाई को मुझे अपनी बैलेंस शीट अपने शेयर होल्डर्स को देनी होती है। अब सीए भी हालत ख़राब, सीए भी लगा यार अब क्या करें यार, इनको तो गलती नहीं मिल रही है। सीए ने कहा एक काम करो, कितने की गलती आ रही है, 10,000 की, यहाँ पे 50, यहाँ 10,000। एक काम करो, यहाँ पे 10,000 रुपये अभी ऐड करके एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर लो। क्या करो, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करो और दोनों को मैच करो, दोनों को मैच करो। सीए ने कहा देखो अभी गलती मिल नहीं रही है, हमने बहुत ढूंढ ली, आगे जाके 2 महीने बाद 3 महीने बाद गलती मिल जाएगी। अभी गलती को उस जितनी भी गलती हो रही है 10,000 का सस्पेंस अकाउंट बना दो। मतलब मैं एक क्या करूंगा, मैं सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा और उसमें डाल दूंगा 10,000 रुपये और अब टोटल, तो ये क्रेडिट में डाल दूंगा 10,000 रुपये, अब टोटल आ जाएगा 50,000। तो सीए ने कहा या जो भी मेरा ऑडिटर ने कहा या मेरे अकाउंटेंट ने कहा सर अभी गलती मिल नहीं रही है, अभी तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो। ये गलती हम इनकम टैक्स वाले को बता देते हैं या शेयर होल्डर को बता देते हैं कि छोटी सी गलती मिल नहीं रही है। आप भी तो करते हो अपने घर में, कभी कोई गलती नहीं मिलती तो चलो अभी इसको कुछ भी एक फिगर लिख दे, बाद में अपन देखते हैं। तो ये हमने एक फिगर लिख दी, सस्पेंस अकाउंट, नाम ही क्या है, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस है कि ये फिगर ये कौन सी हेडिंग है, किस में गलती हुई पता नहीं है, अभी मैंने सस्पेंस अकाउंट में डाल दी और ये गलती कर ली। और मैंने ट्रायल बैलेंस अपने शेयर होल्डर्स को बता दिया, पर उनको बता दिया कि भैया एक गलती है, छोटी मोटी गलती हो सकती है 10,000 की, वो हम बाद में ढूंढ के आपको बता देंगे, अब भी सस्पेंस में डाल रहा हूँ, बस यही बताना है। बोलता है सस्पेंस अकाउंट में कितना आएगा। चलो अगर सस्पेंस अकाउंट में कितना आएगा तो चलो इससे करें। आपको दे रखा है ये वाला, चलो आप फटाफट मुझे बताओ। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस, ये हो गया आपका डेबिट, वाह वाह, ये हो गया आपका क्रेडिट, ओके, और ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ठीक है ना। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना। कब की बना रहा हूं मैं ट्रायल बैलेंस, कब का बना रहा हूं, 31/3/2022 को, ठीक है। चलो व्हीकल मेरा हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा क्योंकि वो मेरा रियल अकाउंट है, दिस इज माय रियल अकाउंट। रेंटल मेरा खर्चा है क्योंकि जब मेरा खर्चा है तो खर्चा हमेशा डेबिट में आता है, खर्चा हमेशा डेबिट में ही आता है भाई साहब, डेबिट में आएगा। मशीनरी, ओहो मशीनरी कितना है, मशीनरी कितना है 20,000, सर ये भी हमेशा डेबिट में आएगा। क्यों भैया कहीं लिखा हुआ है डेबिट में, अरे भाई रियल अकाउंट है, रियल डेबिट में आता है। सेल्स हमेशा क्रेडिट में आता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट में आता है, आपको पता ही है, क्योंकि मेरी इनकम अकाउंट है, इनकम है। क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है, पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पे जाएगा। क्रेडिटर कहाँ जाएगा भाई, सर मेरी लाइबिलिटी है, मुझे किसी को पैसा देना है, अभी तो मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ, ओके। फिर आ गया कैश कहाँ जाएगा, सर कैश आपका हमेशा डेबिट बैलेंस, बिकॉज कैश रियल अकाउंट है, या तो वो पैसे हैं या नहीं है, माइनस में कैश चोरी होता है भाई साहब, तो 1,00,000 रुपए। परचेज कितना है, सर परचेज है आपका 20,000, हमेशा डेबिट में क्यों आएगा, परचेज क्या है, खर्चा अकाउंट, खर्चा आपका डेबिट में आएगा हमेशा, ये आपका एक्सपेंस है। हाँ डेटर, आपको पैसे लेने हैं लोगों से तो हमेशा डेबिट में ही आएगा, ओके। बैंक में पैसा पड़ा है, वाह वाह बल्ले बल्ले, कितना पड़ा है आपका, पड़ा है 20,000 रुपये, आपका पड़ा है 20,000 रुपये, ओके। कैपिटल पड़ा है, चलो आपको सब दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कैपिटल बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो डेबिट में ही आएगा। कैपिटल कहाँ आता है, सर कैपिटल हमेशा क्रेडिट में ही आता है, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम यही मानते हैं कि हमें लोगों को पैसा देना है, कैपिटल देना है,
कैपिटल देना है, तो कैपिटल क्या आएगा आपके क्रेडिट में आएगा यार, ठीक है ना। मुझे पैसा देना है, अपने मालिक को पैसा देना है। और सैलरी, फॉर सैलरी हमेशा हमेशा डेबिट होती है, क्योंकि मेरा खर्चा अकाउंट है, क्योंकि मेरा खर्चा अकाउंट है। ओके सर, खत्म हो गया, सब हो गया, खत्म हो गया। चलो अब अगर ये मेरा खत्म हो गया तो अब आपको पता है इसका टोटल और इसका जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए। हाँ, इसका टोटल और इसका टोटल इक्वल आना चाहिए। ओके, अब मैंने अकाउंटेंट को बोला चलो फटाफट टोटल करो और बताओ आपने काम सही किया है या गलत किया है। अकाउंटेंट ने टोटल लगाया, टोटल लगाया 90,000, 10,000, 20,000, 1,00,000, 20,000, 80,000, 20,000 प्लस 60,000। उसने टोटल लगाया डेबिट का टोटल आ रहा है 4 लाख रुपए और यहाँ का टोटल कितना आ रहा है 1,90,000 प्लस 10,000 प्लस 2,50,000। यहाँ का टोटल आ रहा है 4,50,000। ओलो भाई, ओलो भाई, डेबिट का टोटल आ रहा है 4 लाख रुपए। अरे भाई डेबिट का टोटल आ रहा है 90 प्लस 10 प्लस 20, ये 20 है, ये 20,000 है। ओके, 1 लाख रुपए, 1,00,000, 20,000, 80,000, 20,000 रुपए, 60,000 रुपए, टोटल आ रहा है यहाँ पे 4 लाख रुपए। यहाँ का अभी मैं लिख रहा हूँ सिर्फ, यहाँ पे आ रहा है 4 लाख रुपए और यहाँ पे आ रहा है 4,50,000 रुपए। मैंने अकाउंटेंट को कहा गलती ढूंढो। अरे भैया डेबिट क्रेडिट इक्वल क्यों नहीं आ रहा, गलती ढूंढो, सी आने वाले हैं, और गलती मिल नहीं रही। अकाउंटेंट ने कहा गलती नहीं मिल रही, गलती नहीं मिल रही, सी आ गए, चलो गलती बताओ, चलो कहाँ है गलती। अरे वो घबरा गया अकाउंटेंट, अरे भाई सीए साहब आ गए, मैंने गलती नहीं बता पाया। हमने सीए को कहा सर हमें गलती नहीं मिल रही है, तो सीए ने कहा गलती नहीं मिली, ढूंढो। सीए ने भी ढूंढनी चालू की, उसको भी गलती नहीं मिल रही। भैया बहुत इतनी सारी ट्रांजेक्शन होती है, लाखों ट्रांजेक्शन होती है। तो सीए ने कहा एक काम करो, अभी गलती नहीं मिल रही ना, एक काम करो, अपनी तो ड्यू डेट आ रही है, तो एक काम करो डिफरेंस डाल दो, कहाँ कम आ रहा है। सर डेबिट में कम आ रहा है, यहाँ 4 लाख, यहाँ 4,50,000। तो एक काम करो, यहाँ पे 50,000 एक अकाउंट क्रिएट कर लो, यहाँ पे 50,000 एक अकाउंट क्रिएट कर लो 50,000 का। ओके, और उसको नाम दे दो सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट नाम दे दो। और अब इसका जो टोटल है, अब इसका 4,50,000 कर लो। मतलब उसने कहा एक काम करो, एक क्रिएट करो, सस्पेंस अकाउंट बनाओ और उसको 4,50,000 रुपए डेबिट साइड में लिख दो और खेल खत्म। बाद में गलती ढूंढते रहना, 1 महीने 15 दिन है, बहुत आराम से बाद में ढूंढते रहना। अभी तो भैया हमारी ड्यू डेट आ रही है, फटाफट गलती ढूंढ के कोई एक अकाउंट उन दोनों को मैच कराओ। तो ये गलती हमें मिल नहीं रही है, बाद में मिल जाएगी भाई साहब, अभी नहीं मिली है। तो यहाँ पे गलती 4,50,000 में टोटल 4,50,000 आना चाहिए था, पर मेरा आया कितना, यहाँ 450, यहाँ 4 लाख। तो मैंने सस्पेंस अकाउंट बनाया, तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट साइड में आ रहा है, तो मैंने डेबिट में सस्पेंस अकाउंट डाल दिया और एक अकाउंट क्रिएट कर दिया सस्पेंस अकाउंट, और आंसर मेरा हो गया। तो मेरा यहाँ पे होगा टेल ऑफ द सस्पेंस अकाउंट बैलेंस, तो आपका आंसर होगा, आपका जो सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो होगा आपका 50,000 रुपए डेबिट बैलेंस। लिखना मत भूलना वरना मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया, मैच कर दिया। ओके, अगर समझ में आया तो होमवर्क करो, मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर नीचे कमेंट पे लिख के बताओ सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस इसके अंदर क्या आएगा। क्लियर है आपको, आप ये मुझे पूरा बताओ। क्लियर है, चलो यहां पे मैंने ट्रायल बैलेंस का चैप्टर खत्म करता हूं। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। यस, पूरा मैंने आपको ट्रायल में बताया ट्रायल बैलेंस होता क्या है, लेजर ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है, सस्पेंस अकाउंट कैसे निकालते हैं और कहां पे डालते हैं। होपफुली अब आप ट्रायल बैलेंस के अंदर, सस्पेंस अकाउंट के अंदर आप चैंपियन बन चुके हो और ट्रायल बैलेंस में भी आप एकदम सुपरमैन की तरह चैंपियन आप बन चुके हो। यस, तो मैंने आपको 3 पार्ट में बताया था, दिस आपने तीनों देख लिए होंगे। होपफुली आपने लेक्चर एंड तक जरूर देखा हो, कोई भी मिस नहीं किया हो, तो इसलिए बोला कि ये भी कंसेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। सस्पेंस अकाउंट मिस हो जाएगा तो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी आपको। ओके, सब्सक्राइब तो कर लो यार, अगर आए हो, अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि मैंने अच्छा पढ़ाया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को जरूर बताओ अबाउट द अकाउंट फंडा, सो दैट वो भी देखें, वॉच करें, चैनल वॉच करें और उनको भी फायदा हो। या 1 लाइक तो बनता है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ओके, एंड डू सब्सक्राइब। एंड जस्ट मेरी ये पूरा जो नोट्स है ना मैं शेयर करूंगा अकाउंट फंडा ऐप में, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, एप्पल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, डाउनलोड करो, वहां पे पूरे नोट्स में आपको शेयर
शेयर करूंगा, या फिर मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, ये ग्रुप है, या फिर मेरा ये टेलीग्राम चैनल है ये ज्वाइन करो, मैं सब नोट शेयर करूंगा, टाइम टू टाइम शेयर करूंगा, आपको अकाउंट्स में मैं एक्सपर्ट बनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आप सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक जरूर करो एंड शेयर, कमेंट जरूर करो कैसा लगा आपको लेक्चर। तो नोट तो मैं शेयर करूंगा ही करूंगा। एंड यस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे एंड यस एंड डू टेल टू योर फ्रेंड्स। चलो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।